श्री सीताराम। हरिवल्लभ भगवान के प्रिय भक्त। भाग 21। श्री कुंती जी। श्री कृष्णचंद्र के पितामह थे शूरसेन जी, और शूरसेन जी की पुत्री थी प्रथा। प्रथा को शूरसेन जी ने अपनी बुआ के पुत्र कुंती भोज को दे दिया था, क्योंकि कुंती भोज के कोई संतान नहीं थी। तो कुंती भोज को प्रथा दत्तक रूप में मिली। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सात्विक और धार्मिक प्रवृत्ति की थी प्रथा। एक बार महाराज कुंती भोज के यहाँ एक तेजस्वी ब्राह्मण अतिथि होकर के आए। ब्राह्मण वेश में ये महर्षि दुर्वासा ही थे। पिता ने उनके सत्कार का भार प्रथा को दे दिया। पूरे वर्ष भर वे विप्रदेव कुंती भोज के यहाँ रहे। राजकुमारी प्रथा अवस्था में तो छोटी थी, किंतु बहुत ही श्रद्धा से, संयम से और परिश्रम से उनकी सेवा में वो लगी रहती। जब वे ब्राह्मण देवता विदा हुए तो संतुष्ट होकर उन्होंने प्रथा से कहा कि तुम कोई वरदान मांग लो। प्रथा ने कहा कि आपके समान वेदज्ञ तपस्वी ब्राह्मण यदि मेरे पे प्रसन्न है और मेरे पिताजी भी मुझ पर प्रसन्न है, तो मैं समझती हूँ कि मेरा श्रम सार्थक हो गया, मुझे और कोई अभिलाषा नहीं है। क्योंकि कुंती ने ब्राह्मण देव जी की निष्काम भाव से सेवा की थी। ब्राह्मण देवता ने कहा कि बेटी, मेरी प्रसन्नता निष्फल नहीं होनी चाहिए। मुझसे तू इन मंत्रों को ग्रहण कर ले। इनके द्वारा तू जिस देवता का आह्वान करेगी वह विवश होकर तेरे समीप उपस्थित हो जाएगा। ब्राह्मण ने आग्रह किया। प्रथा इस भय से निषेध नहीं कर सकी, क्योंकि उनको ब्राह्मण के शाप का भय था। अथर्वशीर्ष में आए मंत्रों का उपदेश करके तथा महाराज को अपना जाना सूचित करके वे तेजस्वी ब्राह्मण वहीं अंतर्हित हो गए। प्रथा ने सोचा कि विप्रदेव ने कैसे मंत्र दिए हैं। अब जब प्रथा कुंती भोज के आगे थी तो कुंती भोज ने उनका नाम कुंती रख दिया था, तो कहीं प्रथा कहीं कुंती। अब कुंती राजभवन के ऊपर खड़ी हुई सोच रही थी कि विप्रदेव ने ये कैसे मंत्र दिए। उनके मन में उनकी परीक्षा करने की जिज्ञासा हुई, ऐसा कौतूहल हुआ। उदित सूर्य पर उनकी दृष्टि पड़ी। मंत्र प्रभाव से कवच कुंडलधारी भगवान सूर्य के उस सूर्यमंडल में उन्हें दर्शन हुए। विधिवत आचमन करके उन्होंने मंत्रों का जप करते हुए सूर्य नारायण का आह्वान किया। स्वर्ण वर्ण दिव्य आभरण भूषित तेजोमय पुरुष रूप से सूर्यदेव सन्मुख उपस्थित हो गए। उन्होंने कहा, भद्रे, मैं तुम्हारी मंत्र शक्ति से विवश होकर के आया हूँ, आज्ञा दो, मैं क्या करूँ। कुंती ने प्रणाम करके प्रार्थना की कि आप अपने धाम को पधार जाएं। मैंने केवल कौतूहलवश आपको बुलाया था, मेरा अपराध क्षमा करें। भगवान सूर्य ने कहा कि देवता का आना व्यर्थ नहीं होता है। मुझे देखकर तुम्हारे मन में यह भाव आया था कि मेरे इन कुंडलों तथा कवच से भूषित
अतुल पराक्रमी पुत्र हो, अतः मैं तुम्हें ऐसा ही पुत्र प्रदान करूंगा। उधर कुंती ने कहा, मैं कन्या हूं, मेरे माता पिता जीवित हैं, इस शरीर पर उनका अधिकार है। सदाचार में रहना ही लोक में श्रेष्ठ है, और वो सदाचार क्या है कि अनाचार से शरीर को बचाए रखना। आप मेरे अपराध को क्षमा करें और क्षमा करके आप लौट जाएं। कुंती ने भीत होकर प्रार्थना की, भयभीत होकर। तो भगवान सूर्य ने समझाया कि उनकी बात स्वीकार करके उसका कन्या भाव नष्ट नहीं होगा, वह सती ही रहेगी। कुंती ने इस पर सूर्य नारायण की बात स्वीकार कर ली। भगवान सूर्य की योग शक्ति से उसके उदर में अपना अंश स्थापित कर दिया, उसके कन्या भाव को दूषित नहीं किया। अंतःपुर में केवल एक धाई को पता था कि प्रथा गर्भवती है। यथा समय देवताओं के समान कांतिमान बालक उत्पन्न हुआ। उसके शरीर पर स्वर्ण कवच तथा कानों में दिव्य कुंडल थे। प्रथा ने धात्री की सलाह से एक पिटारी में कपड़े बिछाए, उसके ऊपर मोम को चुपड़ दिया और उसी में नवजात शिशु को लिटाकर एक ढक्कन लगा दिया। पिटारी को अश्व नदी में छोड़ते हुए रोकर विदीर्ण होते हुए हृदय से माता कुंती ने कहा, बेटा, सभी जल स्थल नभ के प्राणी तेरी रक्षा करें, तेरा मार्ग मंगलमय हो, शत्रु तुझे विघ्न कभी ना दे, सभी लोकपाल तेरी रक्षा करें। तू कभी कहीं भी मिलेगा तो इन कवच और कुंडलों से मैं तुझे पहचान लूंगी। वह पिटारी अश्व नदी से चर्मणवती यानी चंबल नदी में गई, उससे यमुना में होती हुई गंगा में पहुंची। चंपापुरी में सूत नाम का एक अधिरथ था और उसने उस पिटारी को पकड़ा और उसमें से निकले हुए बालक को अपना पुत्र मानकर पालन पोषण किया। वही बालक वसुषेण महारथी कर्ण के नाम से प्रख्यात हुआ। दूतों के द्वारा कुंती को पता लग गया था कि उनका पुत्र सूत द्वारा पाला जा रहा है। लोक लज्जा के भय से उन्होंने इस रहस्य को प्रकट नहीं किया। सुंदरी प्रथा के लिए महाराज कुंती भोज से अनेकों राजाओं ने प्रार्थना की। स्वयंवर हुआ और महाराज पांडु के गले में जयमाल पड़ी। कुंती को लेकर वे हस्तिनापुर आए। आखेट में मृगवेशधारी ऋषि कुमार किंदम पर पांडु ने बाण चला दिया। मरते समय ऋषि कुमार किंदम ने अपना रूप प्रकट कर दिया और श्राप दिया कि तुमने सहवास करते एक मृग पर बाण छोड़ा, अतः पत्नी के साथ सहवास करते समय तुम्हारी भी मृत्यु होगी। विरक्त होकर महाराज ने संन्यास लेने का निश्चय किया, किंतु कुंती देवी के आग्रह से पत्नियों के साथ वन में तपस्वी जीवन व्यतीत करना उन्होंने स्वीकार कर लिया। संतान ना होने से पुरुष पितृ ऋण से उऋण नहीं होता है, ऐसा सोचकर महाराज दुखी रहते थे। ऋषियों ने उन्हें देवांश से 5 पुत्रों की प्राप्ति का वरदान दिया था। ऋषि वाक्य सत्य होने चाहिए, यह सोचकर उन्होंने एक दिन कुंती से कहा, भद्रे, तुम संतति प्राप्ति के लिए कोई यत्न करो। आपकी आज्ञा होने पर मैं जिस देवता का आह्वान करूंगी उसी से मुझे संतान होगी। आप आज्ञा दें, किस देवता का संकल्प करूं?
दुर्वासा जी द्वारा मंत्र प्राप्ति का वर्णन सुनाकर कुंती जी ने पूछा, तो पांडु ने कहा कि मुझे धर्मात्मा पुत्र चाहिए। धर्मात्मा संतति कुल को पवित्र कर देती है। तुम धर्मराज के उद्देश्य से मंत्र का जप करो। महाराज ने आदेश दिया, आज्ञा का पालन हुआ। फलतः धर्मराज के अंश से युधिष्ठिर का जन्म हुआ। फिर पांडु ने कहा कि क्षत्रिय जाति बल प्रधान है, परम बलवान संतति की मैं कामना करता हूँ। तो कुछ दिनों पश्चात महाराज ने पुनः आज्ञा की। इस बार कुंती ने वायु देवता के उद्देश्य से जप किया। पवन के अंश से उन्हें भीमसेन जैसे पराक्रमी पुत्र की प्राप्ति हुई। पांडु ने कहा कि मैंने देवराज इंद्र को प्रसन्न कर लिया है, तुम उनका स्मरण करो। पांडु ने सर्वश्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए एक पैर से सूर्य के सन्मुख होकर खड़े हुए उग्र तपस्या करके महेंद्र को प्रसन्न कर लिया था। पति की आज्ञा से कुंती देवी ने भी 1 वर्ष तक व्रत एवं विशेष नियमों का पालन किया था। महाराज के आदेश से पृथा के आह्वान करने पर देवराज इंद्र पधारे। उनके अंश से परम पराक्रमी नर के अवतार अर्जुन का जन्म हुआ। छोटी रानी माद्री के अनुरोध करने पर महाराज ने पृथा को आदेश दिया कि कल्याणी माद्री को भी संतति प्रदान करो। पति की आज्ञा शिरोधार्य करके उन्होंने मंत्र बताकर माद्री से किसी देवता का ध्यान करने को कहा। माद्री ने ध्यान करने पर अश्विनी कुमारों के अंश से यमज, नकुल और सहदेव की प्राप्ति की। एकांत में पर्वत पर माद्री के साथ घूमते हुए पांडु अपने को संयमित ना रख सके और फलतः उनका शरीर अंत हो गया। बड़ी रानी होने के कारण, सती होने के कारण अधिकार कुंती जी को था। सती होने का अधिकार कुंती जी को था, किंतु माद्री का अनुरोध स्वीकार करके उन्होंने आजीवन पति वियोग का कष्ट स्वीकार किया। माद्री के सती हो जाने पर अपने और माद्री के पुत्रों का सर्वथा समान भाव से उन्होंने पालन किया। उस वन के तपस्वियों ने पांडु के पुत्रों तथा पत्नी के धृतराष्ट्र के समीप पहुंचा देना आवश्यक समझा। कुंती देवी तपस्वियों के साथ हस्तिनापुर आई और धृतराष्ट्र के आदेश से यहीं पांडु एवं माद्री का और्ध्वदैहिक क्रिया संपन्न की गई। दुरात्मा दुर्योधन के कारण पांडवों पर अनेक विपत्तियां आई। उसने भीमसेन को विष दे दिया और बांधकर जल में फेंक दिया। इससे भीम के बच जाने पर भी पांडवों को मार डालने की इच्छा से वारणावत नगर में लकड़ी, लाख, तैल के संयोग से इस प्रकार का भवन बनवाया जो अग्नि से तुरंत भस्म हो जाए। धृतराष्ट्र अपने पुत्र से सहमत थे। उन्होंने माता के साथ पांडवों को वारणावत जाने की आज्ञा दे दी। विदुर जी को कौरवों के इस षड्यंत्र का पहले ही पता लग गया था। उन्होंने उस भवन से वन तक एक सुरंग बनवा डाली थी। जाते समय युधिष्ठिर को संकेत से उन्होंने सब बातें समझा दी। दुर्योधन का सेवक पुरोचन लाक्षा भवन में अग्नि लगाने के लिए नियुक्त था। 1 वर्ष पांडव वहां रहे। एक दिन रात्रि में उन्होंने स्वयं ही अग्नि लगाकर माता के साथ सुरंग से वन को चले गए। पुरोचन उसी अग्नि में भस्म हो गया। दैववत पांडवों से अन्न लेने के लिए एक भील स्त्री अपने 5 पुत्रों के साथ उसी दिन आई थी। सुरापान के कारण प्रमत्त होकर वे लोग उसी भवन में अनजाने सोते रह गए और उनके जले शवों को देखकर
लोगों ने समझ लिया कि माता के साथ पांडव भी अग्नि में जल गए। वहां से बचकर घूमते हुए पांडव एक चक्रा नगरी पहुंचे। वहां ब्राह्मण वेश में एक ब्राह्मण के घर में ठहर गए। एक दिन चारों भाई कंद मूल लाने वन में गए थे। केवल भीमसेन माता के पास थे। उसी समय उस घर के लोगों ने करुण क्रंदन करना शुरू कर दिया, जिसको सुनकर माता ने कहा, बेटा हम लोग ब्राह्मण के घर में रहते हैं, ये लोग हमारा सत्कार करते हैं, मैं बराबर इनका कोई उपकार करने की बात सोचा करती हूँ। आज ऐसा लगता है कि इन पर कोई विपत्ति आई, इसलिए करुण क्रंदन कर रहे हैं। यदि इनकी कुछ सहायता हो सके तो हमें इनके ऋण से उऋण होने में सहायता होगी। भीमसेन ने उत्तर दिया, माता पता लगाओ कि कठिन से कठिन कार्य करके ऐसा हम ब्राह्मण की सेवा करेंगे, चाहे कितना ही कठिन कार्य, हम अवश्य इनकी सेवा करेंगे। कुंती ने जाकर छिप कर देखा कि घर का प्रत्येक सदस्य ब्राह्मण, उसकी पत्नी और पुत्री एक दूसरे की रक्षा की आवश्यकता बतलाकर अपने को किसी राक्षस की भेंट करने की बात कर रहे हैं। सभी रो रहे हैं, सभी अपना बलिदान करने को उत्सुक हैं, सभी अपने आप को अनावश्यक तथा दूसरों को आवश्यक सिद्ध करना चाहते हैं। एक छोटा सा बच्चा सबके पास जाकर के तूतली वाणी में कह रहा है कि मुझे राक्षस को भेंट दे दो, मैं उसे मार डालूंगा। आपके दुख का कारण क्या है? हो सका तो मैं उसे दूर करने का प्रयत्न करूंगी, ऐसा कुंती देवी ने जाकर के ब्राह्मण देवता से कहा। उस दृश्य से द्रवित होकर उन्होंने प्रकट होकर पूछा, तो ब्राह्मण ने बताया कि बक नामक कोई राक्षस समीप ही रहता है। उसके लिए 2-1 गाड़ी अन्न तथा 2 भैंसे प्रतिदिन जाते हैं। जो यह सामग्री लेकर जाता है उसे भी वह खा जाता है। यदि ऐसा ना किया जाए तो पता नहीं ग्राम के कितने लोगों को, किसी न किसी घर के सदस्य को राक्षस का भक्ष्य बनना होगा। कुटुंब में किसी को घर पर रहना स्वीकार ना होने के कारण ब्राह्मण ने सपरिवारी राक्षस को अपने आप को समर्पित करना ऐसा निश्चय किया। भीमसेन ने कहा कि आप शोक छोड़ दें। कुंती देवी ने कहा कि आप शोक छोड़ दें, राक्षस से छुटकारे का उपाय मेरे पास है। आपका एक ही पुत्र है और एक ही कन्या है, आपस में किसी का जाना उचित नहीं। मेरे 5 पुत्र हैं, उनमें से कोई एक राक्षस का भोजन लेकर चला जाएगा, कुंती देवी ने दृढ़ स्वर में कहा। ब्राह्मण ने कहा कि हरे हरे हरे, मैं इस नश्वर शरीर के लिए अतिथि का वध कभी नहीं होने दूंगा। मैं आत्महत्या तो कर नहीं पा रहा हूं। वह राक्षस मैं आत्महत्या तो कर नहीं रहा हूं। वह राक्षस मुझे पत्नी के साथ भले ही खा ले, परंतु अपने बदले में एक अतिथि ब्राह्मण का बलिदान कभी नहीं करूंगा। मुझे अपने धर्म का ज्ञान है। आपका त्याग, कुलीनता और धर्म प्रशंसनीय है, परंतु मैं अपने धर्म का नाश नहीं करूंगा। वह धर्मात्मा ब्राह्मण इस प्रस्ताव से ही काम किया था। मैं ब्राह्मण की रक्षा करने का दृढ़ निश्चय कर चुकी हूं, ऐसा कुंती ने कहा। आप निश्चिंत रहें, राक्षस चाहे जितना बलवान हो, वह मेरे पराक्रमी मंत्र सिद्ध पुत्र का अनिष्ट नहीं कर सकेगा। मेरे पुत्र के हाथों अनेक विशालकाय राक्षस मारे जा चुके हैं। आपसे केवल इतनी प्रार्थना है कि इस बात को आप गुप्त रखें। लोग मेरे पुत्रों को पीछे से तंग ना करें, मैं यही चाहती हूं। कुंती जी के दृढ़ निश्चय के सामने उस ब्राह्मण को झुकना पड़ा। भीमसेन अन्न लेकर के गए। वहां जाकर गाड़ी में जुते भैंसों को तो पीट कर उन्होंने गांव में भगा दिया, और जो अन्न लेके गए थे सारा अन्न स्वयं ही प्रसाद के रूप में पा लिया। अब राक्षस बक जो था वो लाल पीला होकर के आया और युद्ध में पछाड़ कर वृकोदर भीमसेन ने उसे सीधे यमलोक भेज दिया।
माता कुंती की कृपा से उस गांव के निवासियों की विपत्ति सदा के लिए दूर हो गई। यहीं से पांडव पांचाल गए। स्वयंवर में अर्जुन ने द्रौपदी को प्राप्त किया। और माँ, हम एक भिक्षा लाए हैं, राजकुमारी को लाकर अर्जुन ने कहा। बिना देखे ही कुंती ने भीतर से कह दिया कि पांचों भाई उसे बांट लो। फलतः पांचाली पांचों भाइयों की पत्नी हुई। पता लगने पर धृतराष्ट्र ने विदुर को भेजकर पांडवों को बुला लिया। आधा राज्य देकर इंद्रप्रस्थ उनकी राजधानी बना दी। माता के साथ पांडवों का वही निवास हुआ। कंसारी श्री कृष्ण पांडवों की ओर से शांतिदूत होकर हस्तिनापुर पधारे। दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया कि युद्ध के बिना सुई के नोक बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। जब भगवान श्री कृष्ण पुनः विराटनगर लौटने लगे तो माता कुंती ने अपने पुत्रों के लिए संदेश दिया। युधिष्ठिर, क्षत्रियों को बाहुबल से आजीविका चलानी चाहिए। राजा से सुरक्षित रहकर प्रजा जो धर्म करती है उसका चतुर्थांश राजा को ही प्राप्त होता है। दंड नीति का ठीक प्रयोग करके लोगों को वह धर्म मार्ग में प्रवृत्त करता है। तुम जिस संतोष के लिए बैठे हो उससे तुम्हारे पिता और पितामह कभी आदर नहीं दे सकते। ये याचना तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है कि मुझे भूमि दो। भिक्षा ब्राह्मण मांगते हैं, वैश्य कृषि करते हैं, वाणिज्य करते हैं और शूद्र सेवा से आजीविका चला। तुम क्षत्रिय हो, भुजबल से राज्य को प्राप्त करो। यही तुम्हारी धर्म सम्मत आजीविका है। तुम सा पुत्र पाकर भी मैं अगर दूसरों के टुकड़ों पर आश्रित हूं, ये कितने कष्ट की बात है। द्यूत में हार कर पांडवों के वन में जाने पर माता कुंती विदुर जी के यहाँ रहती हैं। वे अपना पूरा समय भजन पूजन तथा व्रतों में व्यतीत करती हैं। उनका रहन सहन अत्यंत सादा है और अपने सब कार्य वे स्वयं ही कर लिया करती हैं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को विदुला का आख्यान सुनाकर फिर कहा कि अर्जुन से कहना कि उससे मुझे बड़ी बड़ी आशाएं हैं। आकाशवाणी ने उसके जन्म के समय कहा था कि वह इंद्र के समान पराक्रमी होगा, भीम के साथ रहकर शत्रुओं का जय करेगा, सारे कौरवों को मारकर पितृ राज्य प्राप्त करेगा। मेरी इच्छा है कि देवताओं की वह वाणी सत्य हो। क्षत्राणियां जिस काम के लिए पुत्र को उत्पन्न करती हैं उसका समय अब आ गया है। श्री कृष्ण से उन्होंने पुत्रों को उत्साहित करने के लिए तथा रक्षा करने का अनुरोध किया। इधर जब कर्ण मारा जाता है तो कुंती कहती कि बेटा कर्ण को भी जलांजलि दो। युद्ध में मारे गए सभी स्वजनों को धर्मराज तिलांजलि दे रहे थे और रोती हुई माता कुंती ने उनसे अनुरोध किया। तब युधिष्ठिर ने कहा कि माता, वह तो सूत पुत्र है, वह तो सदा ही हमसे द्वेष करता रहा, वह हमारे गोत्र का भी नहीं है, हम उसे जल नहीं देंगे। फिर युधिष्ठिर ने अस्वीकार कर दिया। तुम नहीं जानते, वे महाभाग तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता थे। कुंती ने कर्ण के जन्म का परिचय दिया। हाय, हम ये पहले जानते तो इतना अनर्थ क्यों होता। हम उनके चरणों में सिंहासन निवेदित करते, हम उनके स्वयं सेवक ही बने रहते। हमने अपने ही ज्येष्ठ भ्राता को मार डाला। माँ, तूने ये बात मुझसे क्यों नहीं कही। धर्मराज अत्यंत शोक से आर्त होकर रोते हुए बार बार पूछने लगे। कुंती ने कहा, पुत्र, युद्ध आरंभ होने से पूर्व ही मैं उन सूर्य नंदन के समीप गई थी। वे उस समय जल में खड़े होकर संध्या कर रहे थे। उन्होंने अपने अधिरथ का पुत्र कहकर मुझे प्रणाम किया। मैंने उन्हें बताया कि वे मेरे पुत्र हैं। भगवान सूर्य ने भी स्पष्ट वाणी में मेरा समर्थन किया। मैंने अनुरोध किया कि वे पांडवों के पक्ष में आ जाएं। हाय, मेरे पुत्र ने अधिरथ के उपकारों का स्मरण किया और इस सत्य को स्वीकार करके भी मानना नहीं चाहा। उसने
किसी भी प्रकार दुर्योधन का पक्ष छोड़ना स्वीकार नहीं किया। उसने मुझसे मुझसे वचन ले लिया कि मैं इस बात को छिपाए रखूंगी। माता का आदर करने के लिए उसने प्रतिज्ञा की कि युद्ध में अर्जुन के अतिरिक्त किसी पांडव को मारने में समर्थ होकर भी वह नहीं मरेगा। अपनी प्रतिज्ञा का अंत तक उसने निर्वाह किया। माता कुंती ने रोते हुए बताया, माता, अब यह युधिष्ठिर कह रहे हैं, माता, तुमने ये बात छिपाकर हमारे हाथों बहुत बड़ा अनर्थ करा डाला। मैं शाप देता हूं कि अब से स्त्रियां कोई भी बात छिपा नहीं सकेंगी। शोकार्त धर्मराज ने शाप दे दिया और विधि पूर्वक उन्होंने कर्ण की अंत्येष्टि क्रिया की। विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्या अदपुनर भवत दर्शनम। हे जगद्गुरु, हे सर्वेश्वर, मुझ पर बार बार विपत्तियां आती रहें, क्योंकि उनमें आपका दर्शन और स्मरण होता है जो मोक्ष देने वाला है। माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से यह वरदान मांगा जब वे हस्तिनापुर से युद्ध की समाप्ति के पश्चात द्वारका को जाने लगे। विपत्ति का वरदान माता कुंती ने बार बार विपत्तियों में रहकर ऐसा अनुभव कर लिया था कि भगवान का सच्चा स्मरण तो विपत्ति में ही होता है। राज्य प्राप्त करके पांडवों ने धृतराष्ट्र का वही सम्मान रखा जो पहले था। धृतराष्ट्र की आज्ञा से ही वे सब कार्य करते थे। 15 वर्षों तक पांडवों ने धृतराष्ट्र के संरक्षण में राज्य कार्य किया। कुंती ने सदा गांधारी के अनुकूल आचरण किया और उनकी सेवा में लगी रही। अंत में धृतराष्ट्र ने वन में सपत्नीक रहकर तपस्या करने का निश्चय किया। महर्षि व्यास के समझाने पर युधिष्ठिर ने उनके वनवास के लिए सम्मति दे दी। अंत में पुत्रों का श्राद्ध करके धृतराष्ट्र वन को चले। पांडव सभी पांडवों की पत्नियां और परिजन पहुंचाने चले। माता कुंती गांधारी का हाथ पकड़े आगे आगे चल रही थी। युधिष्ठिर, भीम आदि ने माता से लौटने के लिए बहुत प्रार्थना की, पर कुंती अपने निश्चय पर अटल रही। धृतराष्ट्र तथा गांधारी ने भी कुंती को लौटने का आदेश दिया। अनेक प्रयत्न किए किंतु असफल हुए। सती कुंती वनवास का निश्चय कर चुकी थी। गांधारी ने उन्हें किसी प्रकार लौटा न सकी। वन में कुश की चटाई पर गांधारी के साथ माता कुंती रात्रि में सोए रहती थी। वही जल तथा कंदमूल आदि लाती थी। आश्रम भी वही स्वच्छ करती थी। सब प्रकार से वे धृतराष्ट्र तथा गांधारी की सावधानी पूर्वक सेवा करती थी और स्वयं अनेक प्रकार के व्रत उपवास किया करती थी। तीनों समय स्नान करके पति का स्मरण करती। इस प्रकार वन में अपना समय वे व्यतीत करने लगी। वन में युधिष्ठिर का एक बार सपरिवार पूरे समाज के साथ मात्र दर्शन के लिए वे पधारे तो उसी समय वहां भगवान व्यास भी आए। धृतराष्ट्र ने भगवान व्यास से अपने मृत पुत्रों को देखने की इच्छा प्रकट की। माता कुंती ने कर्ण को देखना चाहा। योग बल से व्यास जी ने सभी मृत पुरुषों को दिखा दिया। पूरी रात्रि वे मृत जन पांडवों के साथ मिलते जुलते तथा क्रीड़ा करते रहे। प्रातः गंगा में वे अदृश्य हो गए। भगवान व्यास ने आदेश दिया कि जो स्त्रियां पतियों के समीप जाना चाहें वे गंगा में डुबकी लगा लें। पांडवों के हस्तिनापुर लौट आने पर कुंती जी गांधारी तथा धृतराष्ट्र के साथ हरिद्वार चली गई। वहां तीनों कठोर व्रत का आचरण करने लगे। एक दिन वन में दावाग्नि लगी देख तीनों ने आसन लगाया। योग के द्वारा प्राण निरोध करके
उन्होंने शरीर छोड़ दिया, उनका वह शरीर दावाग्नि की भेंट हो गया। पर तो देवी कुंती के विषय में प्रियादास जी कुछ कवित लिखते हैं, उनमें से एक दो पंक्तियां मैं कहूंगा कि कुंती कर तूती ऐसी करे कौन भूत प्राणी, मांगती विपत्ति जासों भाजें सब जन है, देखो मुख चाहू लाल देखे बिन हिये शाल, खूजी एक कृपाल नहीं दीजे वास वन है। और भी पंक्तियां हैं पर उनका भावार्थ कुछ ऐसा है कि इस संसार में ऐसा कौन प्राणी है जो श्री कुंती जी के समान भगवान में प्रीति करेगा। जिस विपत्ति से सभी लोग दूर भागते हैं उसे कुंती जी ने भगवान से मांगा कि मुझ पर सदा ही विपत्ति आती रहे, जिसमें मैं आपका दर्शन करती रहूं। हे लालन, मैं सदा तुम्हारे मुखारविंद का दर्शन करना चाहती हूँ। बिना दर्शनों के हृदय में शूल लगने के समान दुख होता है। या तो आप निकट रहकर सदा ही दर्शन दीजिए और नहीं तो विपत्ति रूप में वनवास दीजिए। ऐसी व्याकुलता देकर भगवान की आंखों में आंसू आ गए। द्वारका को प्रस्थान करते हुए श्री कृष्ण को फिर घर को ही लौटा लाई। द्वारका को प्रस्थान करते हुए श्री कृष्ण को वो फिर घर को लौटा लाई। श्री कृष्ण कुंती के तन धन और प्राण थे। भूमि का भार उतारने के लिए भगवान अवतार लेकर के आए थे और उतार करके वे निज धाम को चले गए। जब उन्होंने ऐसा सुना तो उनके वियोग में कुंती जी से थोड़ा सा भी रहा नहीं गया, तुरंत शरीर छूट गया और वे भगवत धाम चली गई। धन्य है, यही सच्चा प्रेम प्रण है। भक्तों, आपने कई जगह सुना होगा, अधिकतर संसार में लोग अपने लिए सुख संपत्ति अवश्य मांगते हैं भगवान से, देवताओं से या जिस किसी से। कामना बहुत प्रबल होती है। कुंती जी तो विपत्ति मांग रही हैं, इसके पीछे कोई रहस्य तो होगा। एक संत जी से मैंने एक बात पूछी कि महाराज ऐसा क्या कारण है कि प्राय ऐसा देखा गया कि कई अमीर लोग, संपत्तिवान लोग, उनके जीवन में कोई धर्म आदि तो होता नहीं है, फिर भी उनके पास खूब संपत्ति रहती है, और धर्म कर्म करने वाले लोगों के पास प्राय ऐसा देखा गया कि उनके पास लौकिक संपत्ति इतनी विशेष नहीं रहती है। उन संत जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया जो मेरे को लगा कि मुझे आपसे सहज ही शेयर करना चाहिए, साझा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब कोई पाप में लगता है तो भगवान उसके पुण्यों की फाइल खोल लेते हैं और उसके पुण्यों का फल देना पहले शुरू कर देते हैं, ताकि उसके पुण्य धीरे धीरे क्षीण हो जाए, जितनी जल्दी हो सके क्षीण हो जाए। बाद में कोई पुण्य बचेगा नहीं जिसका फल देना रह जाता हो, और नया पुण्य उसने किया नहीं होगा, तो अंततोगत्वा उसकी गति बहुत बुरी होगी। और जो लोग धर्म कर्म की तरफ चले हैं, भगवान की तरफ चले, तो भगवान उनके पापों की फाइल खोल देते हैं, उनके पाप काटने शुरू कर देते हैं कि पहले इस पाप का फल भुगवाओ, फिर उसका पाप का फल भुगवाओ, फिर तीसरे का, चौथे का, ऐसे ऐसे। जब पाप से विहीन हो जाता है तो उनका मंगल ही मंगल हो जाता है। इसी के साथ वाणी को विश्राम दूंगा। अगले भाग में हम श्री द्रौपदी जी का चरित्र श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।